फलां भाग रहा है, फलां भाग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आप देख लेना और आपका झूठ सामने आ जाएगा। फिर सच बोलना चाहिए। इस वक्त अगर आप खुद सोच लें, अगर खुदा न खास्ता ईरान की दीवार, जमहूरी इस्लामी ईरान की दीवार ढह जाए इसराइल के मुकाबले में से, फिर कौन सा मुल्क बचेगा? जो उनकी मर्जी की खबरें हैं आप उनको बयान करते हैं, आप महकूम करें, आप इस जुल्म के खिलाफ बोलें जो दुनिया के तमाम कवानीन के खिलाफ हुआ है कि एक मुल्क के मुंतखब सदर को, उसकी बीवी को उठाया गया है, अगवा किया गया है। इसके बारे में बोलें, प्रोग्राम करें इसके ऊपर और कंडेम करें इसको। ये होना चाहिए, टॉक ऑफ टाउन ये बनना चाहिए। आज की बात ये है कि एक जुल्म हुआ है और किसी ताकतवर को हक नहीं है कि अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर जाए, हमला करे, उठा के ले उनको, अगवा करे उनको। इसमें क्यों नहीं बात होती? इस पे हमारे अखबारों में क्यों नहीं लिखा जाता? इस पे हमारे टीवी चैनल पे प्रोग्राम क्यों नहीं होते? ये है, कंडेम करना चाहिए, राय आमा को इधर लेके जाना चाहिए, ना कि राय आमा को एक तरफ लेके कि एक और बदमाश अभी आने वाला है, वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान के सदर खुदा न खास्ता राह पर जो उनको अगवा न किया जाए वो भाग रहे अपने मुल्क से। माशाअल्लाह 40 साल से अमेरिका ने कोशिशें की हैं वहां पर सिस्टम रजीम चेंज करने की, वो रजीम चेंज नहीं कर सका, हारा है हमेशा और इंशाअल्लाह अजीज वहां हारेगा। मैं बता दे दूं, वहां हारेगा। तुम तो लुबनान में हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सके, तुम तो गजा में हमास को खत्म नहीं कर सके, तुम तो यमन में अंसारुल्लाह को खत्म नहीं कर सके, तुम वहां के सिस्टम को ढाओगे, तुम क्या उसे कहते हैं कि ऐसे ही आओगे, वापस कैसे जाओगे? जब आओगे तो तुम्हारी चीखें पहले थोड़ी निकली हैं। खुद आप किसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसराइल को बड़ी मार पड़ी है। इसलिए ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टीवी चैनल के ऊपर चल रहा है जी कि खुदा ना खास्ता, वाकई अजीब प्रोपेगेंडा है। एक आदमी 87 साल उसकी उम्र है, 87 ईयर, शुजा बहादुर, जो आशिक शहादत है। खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी और मौत का मरहला करीब, जिंदगी सफर करते करते मौत के महाज पर पहुंच चुकी, सरहद पे पहुंच चुकी, शहादत का वक्त है तो भागेगा। मौला अली का जुमला है, लो तज़ाहरतिल अरब अलैया, अगर सारे अरब मिलकर मेरे मुकाबले में आ जाए उस वक्त तो लमा वल्लैतु व लमस्तु हश्तुर, मैं तन्हा अगर हो जाऊं ना मैं पीठ फेरूंगा ना मैं घबराऊंगा, सारे आ जाए मिलकर। तो ये उनकी नस्ल से है। मौला अली अलैहिस्सलाम का, जनाब फातिमा तो ज़हरा का बेटा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, उनकी ज़ुर्रियत में से है, उनकी नस्ल में से है। इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुसैनी सैयद है। लिहाजा ये बातें बंद हो जानी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर इसराइल का खात्मा होगा तो यहीं पर होगा। अगर इनको मुंह की खानी पड़ेगी तो यही खानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह दुनिया जुल्म और जालिम से आज़ाद होगी और लोग हकीकी आज़ादी की लज्जत को चखेंगे। यहीं से जंग शुरू होगी और इनका खात्मा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। एक बात ये तो कहा, हुकूमत की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आता है कि इमरान खान और उनकी बहनें शायद मुज़ाकरात नहीं चाहती, सिर्फ बैरिस्टर गौहर चाहते हैं। आप उनके अंदर बैठते उठते हैं, इसमें वाकई कोई इख्तिलाफ है इन दोनों के दरमियान? पहली बात यह है कि हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी ब्लैकमेलिंग के बगैर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो हमने उसको वेलकम किया और हमने कहा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ की तरफ लाने के लिए, आइन को मुत्तफ़िक़ा आइन की तरफ ले जाने के लिए, पाकिस्तान के इदारों के इस्तिक़लाल के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए और पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हम तैयार हैं। और मेरे ख्याल में इन बुनियादों के ऊपर मुज़ाकरात का कोई भी मुखालिफ नहीं। अगर कोई समझता है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई डील की जाएगी या खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्या उसे कहते हैं कि कदम उठाया जाएगा, ये गलत है। ये खुद ब खुद ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे एम्बिग्यूटी या इबहम फैले। बात क्लियर है, हमने कहा है हम बात करने के लिए तैयार हैं इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर।
जो इस वक्त मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। पाकिस्तान की सोचना चाहिए। अल्टीमेटली जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है और अदलिया की आज़ादी की बात होती है, तो जो बेगुनाह जेलों में डाले हुए उनकी भी आज़ादी की बात होगी, तमाम बेगुनाह कैदियों की, चाहे वो सियासी कैदी हैं चाहे दूसरे कैदी हैं, बिलाखिर उनको बाहर निकलना चाहिए। ये उनका हक सल्ब हो रहा है कि वो आज़ाद होने चाहिए, उनको जेलों में डाला गया हुआ है। लिहाजा इन पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारा कोई भी मुखालिफ नहीं है, किसी ने भी मुखालफत नहीं की है, ना आज तक कहा है कि जी ये गलत हो रहा है। इमरान खान के हवाले से कहा जाता है ना कि वो रिकॉर्ड है। देखें भाई, बात सुने, पहले इमरान खान साहब देखें कि जब बात होती है डील की तो वो डील की मुखालफत करते हैं। मैं कहता है मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं किसी किस्म के कंप्रोमाइज की बात नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे सामने कहा, मैं खुद वहां मौजूद था, मैं अपना शख्सी इंतकाम किसी से नहीं लूंगा जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी वाइफ को बेगुनाह जेल में डाला है, 2 दफा मुझे कत्ल करने के अटेम्प्ट की है। मैं इस हवाले से किसी को भी मुझे नहीं पूछूंगा, मैं माफ करता हूं सबको, मेरा जाती मसला किसी के साथ नहीं है। जहां तक पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लाने के लिए तो वहां हम सब तैयार हैं, आ जाएं, बिस्मिल्लाह बात करें। और कोई ये सोचता है जी कि मिसाल के तौर पर उनको हम खामोश कराएं, पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं, तो ऐसा नहीं। हम पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। और अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वतन से मोहब्बत करता है, जिसे अपने आवाम की फिक्र है, तो उन सबको बातचीत करनी चाहिए और आए बैठे ताकि पाकिस्तान को हालात से निकालें। देखें, आपकी बात दुरुस्त है। मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा मुझे देखिए, जब इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है थोड़ा लिख के दे दे, लेकिन इन्होंने लिख के नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, मैं खुद कराची में गया हूँ, बाद इलाकों में भी गया हूँ, देखें सड़कें बहुत ख़राब हैं इस वक्त, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है शहर के अंदर वो मुश्किलात का शिकार है। और इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत बड़ा मसला है ये जी, जो नालों का मसाइल है। इसी तरह से डंपर के जरिए, और इसी तरह से ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं बढ़ रहे हैं, लोगों से पैसे छीने जाते हैं, मारा जाता है, ये सारा ये वाकई ऐसी चीज़ें हैं। इतने बड़े शहर के अंदर जो एक क्या उसे कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और जहाँ पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री का भी और सनत का भी बड़ा मरकज़ है। पाकिस्तान पूरे को ये चलाता है, सब ज़्यादा टैक्सेस यहाँ से आते हैं। यहाँ तवज्जो होनी चाहिए, लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ बिजली की सूरत को बेहतर करना चाहिए, यहाँ सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसी तरह से अस्पतालों को बेहतर होना चाहिए, सड़कों को बेहतर होना चाहिए, स्कूलों को बेहतर होना चाहिए, गरीब लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। बिलाखिर इसको एक रोल मॉडल बनना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की नमूना अमल बनना चाहिए। और ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है, होनी चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर, आज एक दोस्त भी कह रहे थे कि करप्शन नमाज की तरह फ़र्ज समझ कर की जाती है और वाजिब समझ के की जाती है, लिहाजा करप्शन का दौरा है। और इसी वजह से जब आप करप्ट लोगों को ऊपर मसल्ला कर बैठा देंगे तो पुल का यही हाल होगा, शहरों का यही हाल होगा। ये आवाम को सोचना चाहिए, इन लोगों के मुकाबले अगर हम नहीं खड़े होंगे तो मजीद तबाही होगी, मजीद लूटेंगे, ये चले जाएंगे और हमारा मुल्क तबाही बर्बादी के हवाले करके जाएंगे। शुक्रिया। वो तो चल रहा है, एहतिजाज की तरफ क्यों नहीं जा रही है? और सेकंड ये कि पीटीआई के अंदर जो है कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? खासतौर पर केपी में हमने देखा, पहले अमीन गंडापुर को वहाँ पर वज़ीर-ए-आला बनाया, इसके बाद सुहेल अफरीदी आ गए, अब शेर अब्दुल मरवत को एक तरफ से जो है लीडर बनाया गया, इसको जो है पार्टी से निकाल दिया। तो ये इस तरह के मामला क्यों हो रहे पीटीआई के अंदर? पहली बात है कि सवाल पीटीआई से करें। दूसरी बात यह कि पीटीआई के अंदर एक लिहाज से कंसिस्टेंसी है कि उन्होंने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, वो नहीं झुके हैं। वैला दूसरों की तरह उनके प्लेटलेट्स नीचे नहीं गिरे हैं कि बाहर इलाज कराने चले जाएं, बहाने से बाहर चले जाएं। वो डटे हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई है। अगर वो कंप्रोमाइज़ करते रेजिस्टेंस ख़त्म होती, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की हैसियत उनके साथ है। लिहाजा इसी तरह से मेरे ख्याल में बताइए अच्छी तब्दीली आई, अच्छी तब्दीली नहीं आई है केपीके के अंदर। अगर तो तब्दीली अच्छी ना हो तो फिर आप क्वेश्चन उठाइए कि बेहतरी नहीं हुई है। बेहतरी आई है नहीं आई है, बोले ना, आई है नहीं आई है। अलबत्ता एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, मैं पीका एक्ट की भी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, जिससे आपका हक मारा गया है। आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी इसको यूज नहीं होना चाहिए, आपके बाजू पर काली पट्टियाँ भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ बोलते रहना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये बिल जुल्म को नॉर्मल होने देना भी ये खुद जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है, और ये नहीं होना चाहिए।
पूरे पाकिस्तान एहतजाज की तरफ कब जा रही है? जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ 8 फरवरी को ऐलान किया हुआ है, यौम सियाह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इस दौरान मूवमेंट्स हैं। हम अभी कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, जीटी रोड के रास्ते लाहौर तक, फिर पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चल रहा है और 8 फरवरी जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर हम यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में होगा ये, और देखना यूनिक होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा अहमद साहब, अभी गिलगिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीटीआई एक लिहाज से जो इंट्रा पार्टी कदम करार दिया, उनके निशान नहीं है, तो खबरें ये आ रही है कि गिलगिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे पीटीआई वो एमडब्ल्यूएम के निशान के साथ जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? देखिए, हम वहाँ पर बाहमी कंसेंसस के साथ इलेक्शन में जाएंगे। अभी काफ़ी वक्त है, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी।